Hello, my dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator, and today I am here with a new topic of English grammar, and the topic is pronoun. So, children, are you ready to learn this topic? Very good. Let's start now. Pronoun. First of all, we will see what is the definition of pronoun. What are the pronoun? Okay. Pronoun कहते किसे हैं children? So pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase. Pronoun किसे कहते हैं? जो noun की जगह पर या फिर noun phrase की जगह पर यूज होते हैं, है ना, प्लेस पर यूज होते हैं, उनको pronoun कहते हैं. So pronoun refer to either a noun that has already been mentioned or to a noun that does not need to be named. So children, pronoun जो होते हैं हमारे, या तो किसे रेफर करता है? नाउन को, ऐसे नाउन को रेफर करता है जो ऑलरेडी मेंशन है वाक्य में, ठीक है, और टू अ नाउन, या फिर ऐसे नाउन को रेफर करता है दैट डज नॉट नीड टू बी नेम्ड, कि जिसको नाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है. ऐसे नाउन की जगह पर किसका यूज होता है चिल्ड्रन? प्रोनाउंस का यूज होता है. So these are the types of pronoun. There are 8 type of pronoun. First is personal pronoun. Second is demonstrative pronoun. Third is relative pronoun. 4 is interrogative pronouns. Distributive pronoun. Reflexive or emphatic pronoun. And indefinite pronoun. Let's discuss in brief. First of all, we will take personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? जिन्हें यूजुअली, बिकॉज दे स्टैंड फॉर द पर्सन, इनको पर्सनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये पर्सन, किसी भी पर्सन की प्लेस पर यूज होते हैं, इसीलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है, ठीक है. देयर आर, वी ऑल नोज वेरी वेल कि इंग्लिश में कितने पर्सन होते हैं चिल्ड्रन? देयर आर 3 पर्सन. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है. फर्स्ट पर्सन जो होता है, सिंगुलर जो होता है, उसके प्लेस पर हम या तो आई यूज़ करते हैं, या मी यूज़ करते हैं, या माइन यूज़ करते हैं, या फिर माई यूज़ करते हैं. सेकेंड पर्सन जो होता है और सिंगुलर होता है, वहाँ पर हम यू, योर्स एंड योर का यूज़ करते हैं, ठीक है. थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होता है मेल में, हम उसमें ही, हिम, हिज और हिज का यूज़ करते हैं. थर्ड पर्सन और सिंगुलर फीमेल में शी, हर, हर्स, ओके. एंड थर्ड सिंगुलर में अगर चीज़ें हैं, वस्तु हैं कोई, थिंग्स के लिए हम इट और इट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है चिल्ड्रन. फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी, अस, अवर्स और अवर का यूज़ होता है. सेकंड पर्सन जो हमारा प्लूरल है, उसमें यू, योर्स और योर का यूज़ होता है चिल्ड्रन. थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है, वहाँ पर हम दे, दैम, देयर का देयर्स, ये सब प्रोनाउंस यूज करेंगे, ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस हियर अबाउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी को पॉइंट आउट करने के लिए, नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया. चिल्ड्रन, वन थिंग मोर आई वांट टू क्लियर कि दोज, और जो दोज होता है वो किसके लिए यूज़ होता है चिल्ड्रन? बताओ जरा. दूर की चीज़ के लिए, है ना. और दीज यूज़ हो रहा है पास की चीज़ के लिए, दिस यूज़ हो रहा है पास की चीज़ के लिए, दैट यूज़ होता है दूर की चीज़ के लिए, ठीक है. रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? जो रिलेटिव क्लॉजेस को इंट्रोड्यूस कराते हैं. जो रिलेटिव क्लॉजेस को, कौन से वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं बच्चों? जो रिलेटिव क्लॉजेस में वाक्यों को जोड़ने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है. जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज, विच, दैट. द रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज डिपेंड ऑन व्हाट वी आर रेफरिंग टू, कि रिलेटिव प्रोनाउन इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि हम किसे रेफर कर रहे हैं. एंड द टाइप ऑफ रिलेटिव क्लॉज, और हम रिलेटिव क्लॉज के कौन से टाइप को रेफर कर रहे हैं, इस पे भी डिपेंड होता है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़. तो हु चिल्ड्रन यूज़ होता है पीपल के लिए, ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए यूज़ होता है. विच किसके लिए यूज़ होता है? एनिमल्स के लिए या फिर थिंग के लिए. हुज किसके लिए यूज़ होता है? पोजीशन ऑफ अ पीपल,
ठीक है। एनिमल्स, पोजेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऑनरशिप के बारे में, ठीक है, ऑनरशिप के लिए यूज होता है। whom का यूज होता है पीपल के लिए, when the person is the subject of the verb, जब कोई भी पर्सन जो है वो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, ठीक है, यानी कि कर्म है। अगर डेट का यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज फॉर पीपल, थिंग्स एंड एनिमल, यानी कि लोगों के लिए भी यूज होता है और चीज़ों के लिए भी, वस्तु के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव क्लॉजेस को रेफर करता है या रिलेटिव क्लॉजेस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं चिल्ड्रन, इंटेरोगेटिव एज जो प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं, है ना, जो जिन्हें नाउन या नाउन के बारे में जो प्रश्न पूछने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे हु, विच, व्हाट, है ना, दोज, हुज, सॉरी हुज, whom, ओके, दोज विल यूज टू आस्क क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे चिल्ड्रन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। सो हु का यूज़ होता है फॉर पीपल यूज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ड, जहाँ पर किसी पर्सन को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। हु लव्स पाई, यहाँ पे पर्सन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हु का यूज़ होगा। होम का यूज़ होता है लोगों के लिए, फॉर पीपल यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है पर्सन को, वहाँ पर होम का यूज़ होगा, ठीक है। हुज का यूज़ भी पीपल के लिए होगा, जहाँ पे उनकी ऑनरशिप को दर्शाया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए, है ना, जैसे हुज इज़ दिस, हुज वॉन द रेस। नाउ व्हाट का यूज़ होता है फॉर द पीपल, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए, ठीक है। विच का यूज़ किसके लिए होता है चिल्ड्रन, पीपल के लिए होता है, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन द प्रोनाउन विच रेफर टू अ पर्सन और थिंग, ऐसी वस्तु से या फिर ऐसे व्यक्ति को रेफर करता है वन एट ए टाइम, यानी कि एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एक समय पर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ईच, ईदर एंड नीदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दे सेपरेट वन पर्सन, एक ग्रुप से एक पर्सन को या एक थिंग को ये बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं। कौन से वर्ड हैं वो चिल्ड्रन, ईच, ईदर एंड नीदर, ओके। एक समय पर एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोला जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। चिल्ड्रन वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, बट देयर इज ओनली वन डिफरेंस, और वो डिफरेंस क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ कहाँ किया जाता है चिल्ड्रन, जहाँ पर हम किसी भी बात पर जोर देकर, बल देकर कोई बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, एम्फेसाइज करके कोई भी बात एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ओके। जैसे जॉन कैन डू इट हिमसेल्फ, सो हिमसेल्फ, जॉन कैन डू इट हिमसेल्फ, यहाँ पे ये एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। और उसके बाद में एम्फेटिक प्रोनाउन का सेकंड एग्जांपल हो गया, वुमेन मस्ट क्रिएट द वर्ल्ड दे वांट देमसेल्फ, ठीक है, वुमेन मस्ट क्रिएट द वर्ल्ड, अपने हिसाब से अपने वर्ल्ड को, संसार को क्रिएट करना चाहिए, किसे, वुमेन को। तो यहाँ पे भी देमसेल्फ का यूज़ है, हिमसेल्फ का यूज़ हुआ है, ठीक है। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, जो अनिश्चित होता है सर्वनाम, अनिश्चित सर्वनाम दैट डू नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट नहीं करते, लाइक द डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किसी एक पर्टिकुलर थिंग को और पर्सन को क्या नहीं करते चिल्ड्रन, बारे में नहीं बताते हैं, बट रेफर टू अ पर्सन और थिंग इन अ जनरल मैनर, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नॉर्मल वे में बताते हैं, ठीक है, पॉइंट आउट करके नहीं बताते हैं। जैसे आप अ प्रोनाउन दैट रेफर टू अ पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक, यानी कि विशिष्टता बताते हुए किसी को पॉइंट आउट नहीं करते, ऐसे वर्ड्स आते हैं आपके कौन से प्रोनाउन में, इनडेफिनिट, यानी कि अनिश्चित, जिसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, डिसाइडेड नहीं है। जैसे आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, एवरीथिंग का मतलब सब कुछ, अब ये पता नहीं कि कौन सी चीज़, एक पर्टिकुलर चीज़ उसके बारे में नहीं पता।
एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ये सब वर्ड आप कहाँ पर यूज़ करते हो चिल्ड्रन? इनडेफिनेट प्रोनाउन के लिए, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन से होते हैं? व्हेन ईच ऑफ टू और मोर सब्जेक्ट, यानी कि ईच ऑफ टू, या तो दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो हैं वो कैसे एक्ट कर रहे हैं? एक ही तरीके से एक्ट कर रहे हैं दूसरी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए, ठीक है। देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउन, केवल दो ही रेसिप्रोकल प्रोनाउन है चिल्ड्रन। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। कौन कौन से? ईच अदर और वन एनदर, ठीक है। ये कौन से वर्ड्स हैं? दो या दो से, जिसमें किसी भी वाक्य में रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं वो वी यूज़ रेसिप्रोकल कब यूज़ करते हैं? जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स जो होते हैं इस एक्टिंग, वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं, एक सेम तरीके से एक्ट कर रहे हैं दूसरों के प्रति, ठीक है। जैसे मैरी एंड जॉन गेव ईच अदर गोल्ड रिंग्स ऑन देयर वेडिंग डे। ईच अदर I told you, one another I told you, both are the words which will be used in reciprocal pronoun, ठीक है children। So it was today's class. Do revise the pronouns. If you have any doubt, you can write in comment section. Okay, do subscribe my channel, keep watching my videos, like my videos. See you children, bye bye.